हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ताभ्याम। प्रिय भक्तों, आप सभी को सोमवार व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे सावन मास माहात्म्य अध्याय 5 की कथा और साथ ही भगवान शिव के प्रिय दिन सोमवार, जो कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला दिन है। भगवान शिव की अद्भुत चमत्कारी कथा और साथ ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा को आप जरूर सुनिएगा, तो कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। आइए भगवान शिव के चरणों का ध्यान करें, उनकी स्तुति करें और कथा का शुभ आरंभ करें। हे कैलाशपति महादेव, हे माँ पार्वती, हे भोलेनाथ, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हे शिव शंकर, सावन के इस प्रथम सोमवार पर हम श्रद्धा भक्ति से आपके श्री चरणों में नमन करते हैं। हे नीलकंठ, हमारे जीवन से सभी दुख, रोग, भय, पाप, बाधाओं का नाश करें। हमारे मन में भक्ति और सेवा, करुणा, सत्य, धर्म का प्रकाश सदैव बनाए रखना। हे माँ गौरी, आपने मात्र स्नेह से हमारे परिवार को सुख, शांति, अखंड सौभाग्य देना, मंगल आशीर्वाद प्रदान करना। हमारी पूजा, व्रत, कथा और प्रार्थना को स्वीकार कर अपने दिव्य आशीर्वाद से हम सभी भक्तों का जीवन शिव में बना देना। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में सावन का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है, लेकिन पहला सोमवार तो विशेष रूप से नई शुरुआत, अटूट भक्ति और शिव कृपा पाने का शुभ अवसर माना गया है। ऐसा माना जाता है इस दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का व्रत, पूजन और अभिषेक करने वाले भक्तों पर महादेव अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान किया, तब देवताओं ने उन्हें जल अर्पित कर उनके ताप को शांत किया। तभी से सावन में शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि त्याग, करुणा, लोक कल्याण के आदर्श का भी प्रतीक है। प्रिय भक्तजनों, प्रिय भक्तों, आइए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए सबसे पहले सुनते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा, जो हमें सोमवार के दिन जरूरी सुननी चाहिए। प्राचीन समय की बात है। सृष्टि की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। देवता अपनेपन में कार्य में लगे थे। ऋषि मुनि तपस्या करते थे। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए निरंतर यज्ञ और अनुष्ठान होते रहते। उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक महान प्रजापति थे, जिनका नाम था दक्ष प्रजापति। वे अत्यंत ही विद्वान, तेजस्वी और प्रभावशाली थे। देवताओं के बीच उनका विशेष स्थान था। उनके विशाल महल में सुख समृद्धि की कोई कमी ना थी। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। सभी रूप, गुण, विनम्रता और संस्कारों में अद्वितीय थीं। वे केवल राजकुमारियां नहीं, बल्कि आकाश की 27 नक्षत्रों की दिव्य स्वरूप मानी जाती हैं। प्रत्येक कन्या का अपना अलग स्वभाव था। उनमें से कोई शांत थी, कोई बुद्धिमान, कोई गंभीर, कोई चंचल, कोई कला में निपुण, तो कोई सेवा भाव में सबसे आगे। समय बीता। एक दिन दक्ष प्रजापति ने विचार किया, अब उनकी पुत्रियों का विवाह का समय आ गया है। उन्होंने देवताओं और ऋषियों की विचार विमर्श किया। सभी ने एक स्वर में कहा, इन दिव्य कन्याओं के लिए चंद्रदेव ही योग्य हैं। चंद्रदेव अपनी अद्भुत सौंदर्य, मधुर स्वभाव, शीतल प्रकाश और तेजस्व के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनका प्रकाश केवल रात्रि को प्रकाशित नहीं करता, बल्कि औषधियों, वनस्पतियों और समस्त जीव जंतुओं के जीवन का आधार माना जाता है। दक्ष प्रजापति चंद्रलोक गए। उन्होंने आदर पूर्वक चंद्रदेव का स्वागत किया और कहा, हे सोमदेव, मेरी 27 पुत्रियां योग्य वर की प्रतीक्षा कर रही हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं उन सभी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। चंद्रदेव ने कहा, प्रजापति जी, यह तो मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। कुछ ही समय के बाद एक भव्य समारोह आयोजन किया गया। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, अनेक दिव्य प्राणी उस विवाह में सम्मिलित हुए। चारों ओर वैदिक मंत्रों की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वातावरण मंगलमय बन गया।
एक एक करके दक्ष प्रजापति ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ संपन्न किया। विवाह के बाद दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव का हाथ अपने हाथों में लेकर बड़े गंभीर स्वर में कहा, हे सोमदेव, आज से मेरी सभी पुत्रियां आपकी धर्मपत्नी हैं। मैं आपसे केवल एक वचन चाहता हूँ, सभी के साथ समान प्रेम, समान सम्मान, समान व्यवहार करोगे। किसी एक को अधिक, दूसरी को कम महत्व नहीं दोगे। परिवार तभी सुखी रहता है जब उनमें न्याय और समानता बनी रहे। चंद्रदेव मुस्कुराने लगे, बोले, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपके इस वचन का पूरी निष्ठा से पालन करूंगा। इतना सुनकर दक्ष प्रजापति प्रसन्न हो गए। विवाह के बाद चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों को लेकर चंद्रलोक में पहुंचे। प्रारंभिक दिनों में सब कुछ अच्छा था, सभी रानियां प्रसन्न थी। चंद्रदेव प्रत्येक पत्नी के साथ समान समय बिताते, सबकी बातें सुनते। चंद्रलोक में चारों ओर आनंद था, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। 27 रानियों में एक रानी थी रोहिणी। रोहिणी बहुत ही सुंदर, मधुर भाषी, विनम्र, बुद्धिमती थी। उसका स्वभाव इतना सरल था कि जो भी उससे मिलता उसका सम्मान करने लगता। धीरे धीरे चंद्रदेव का मन देवी रोहिणी की ओर अधिक आकर्षित हो गया। वे अधिक समय उसी के साथ बिताने लगे। राजसभा के बाद सीधा रोहिणी देवी के पास जाते। उद्यान में भ्रमण करना हो, संगीत सुनना हो, चंद्रलोक की सैर करनी हो, हर स्थान पर केवल देवी रोहिणी उनके साथ दिखाई देती। शुरुआत में तो सामान्य बात समझा गया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद रानियां सोचने लगी, अब तो स्थिति बदल गई है। चंद्रदेव कभी कभी ही अन्य रानियों के महल आते। पहले तो जो समय 27 भागों में बंटता वह लगभग पूरी तरह से रोहिणी को मिल रहा था। अन्य रानियों के मन में पीड़ा होने लगी। एक दिन सभी बहनें आपस में बातें करने लगी, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि स्वामी हम सभी से पहला जैसा स्नेह नहीं करते? दूसरी बहन की आंखों में आंसू आ गए, बोली, हाँ, अब तो कई महीने हो जाते हैं वे हमारे महल आते भी नहीं। तीसरी ने कहा, हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन यह अन्याय है। कुछ बहनों ने रोहिणी को दोष देना चाहा, लेकिन किसी ने उन्हें रोक दिया। कहने लगी, रोहिणी का इसमें क्या दोष? दोष तो उस व्यक्ति का है जिसने समान व्यवहार करने का वचन दिया। सभी ने निर्णय लिया वे चंद्रदेव से बात करेंगी। अगले दिन सभी रानियां चंद्रदेव के पास पहुंची, बोली, स्वामी, यदि हमसे कोई भूल हो गई तो हमें बताएं, लेकिन आप तो कई कई दिनों तक हमसे दूर रहते हैं। पिताजी के सामने आपने हमसे समान व्यवहार करने का वचन दिया। कुछ देर के लिए चंद्रदेव मौन रहे, बोले, तुम लोग तो ऐसे ही चिंता कर रही हो, मैं शीघ्र ही सबके साथ समय बिताऊंगा। रानियों ने सुना तो उन्हें तसल्ली हुई, वे लौट गई, लेकिन अनुभव हुआ यह केवल सांत्वना थी। फिर दिन बीते, कुछ नहीं बदला। अब तो उनका धैर्य का बांध टूटने लगा। उन्हें चिंता सताने लगी, यदि यही स्थिति रही तो परिवार में प्रेम के स्थान पर बैर उत्पन्न हो जाएगा। सभी बहनों ने कठिन निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया अब वे अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास जाएंगी, स्थिति उन्हें बताएंगी। सभी पुत्रियां दक्ष प्रजापति की महल पहुंची। उनके मुख पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। दक्ष ने उन्हें देखकर पूछा, बेटियों, तुम सब एक साथ यहाँ क्यों आई हो? क्या चंद्रलोक में सब कुशल मंगल तो है? यह सुनते ही सबसे बड़ी बेटी की आंखों से आंसू आ गए। कांपती हुई आवाज में कहा, पिताजी, आपने जिस विश्वास के साथ हमारा विवाह चंद्रदेव से किया था वह विश्वास टूट रहा है। दक्ष प्रजापति ने सुना तो गंभीर हो गए। उन्होंने सभी पुत्रियों को धैर्य रखने को कहा और कहा, सारी बातें विस्तार से बताओ। तब एक एक करके सभी बहनों ने अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने बताया, चंद्रदेव तो अधिकांश समय रोहिणी के साथ बिताते हैं, महीनों तक दूसरी रानियों के महल में नहीं आते, उनके सुख दुख का समाचार नहीं पूछते। दक्ष कुछ शांत रहे, सब कुछ सुनते रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, मुझे विश्वास नहीं हो रहा चंद्रदेव ऐसा कर सकते हैं। विवाह के समय उन्होंने मुझे वचन दिया। तब सभी पुत्रियां कहने लगी, पिताजी, हमने तो पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया। दक्ष प्रजापति ने उसी समय निश्चय किया
वे चंद्रलोक जाएंगे, चंद्रदेव से बात करेंगे। दक्ष प्रजापति चंद्रलोक पहुँचे। चंद्रदेव ने उनका आदर किया, स्वागत किया, स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर उनका सम्मान किया। फिर मधुरवाणी में बोले, प्रजापति जी, आपके चरण मेरे भवन में पड़े, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन दक्ष शांत रहे। वे बोले, हे सोम, यहाँ पर अतिथि बनकर नहीं आया, बल्कि आज पिता बनकर आया हूँ। यह सुनकर चंद्रदेव चुप हो गए। दक्ष ने कहा, क्या तुम्हें विवाह की समय दिया गया? अपना वचन याद नहीं? चंद्रदेव ने सिर झुकाकर कहा, हाँ प्रजापति जी, मुझे सब याद है। दक्ष जी ने पूछा, तो फिर मेरी पुत्रियां उपेक्षित क्यों हैं? यदि तुम रोहिणी से अधिक प्रेम करते हो तो यह तुम्हारा व्यक्तिगत भाव हो सकता है, लेकिन पति का धर्म है सभी पत्नियों के साथ न्याय करना। कुछ देर तक वहाँ मौन छाया रहा। फिर चंद्रदेव कहने लगे, प्रजापति जी, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, किंतु मेरा हृदय स्वाभाविक रूप से रोहिणी की ओर अधिक आकर्षित हो जाता है। मैं अपने मन को रोक नहीं पाता। दक्ष गंभीर हो गए, बोले, मन पर नियंत्रण रखना ही धर्म है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के अनुसार चलने लगे तो संसार में न्याय कैसे होगा? राजा हो, देवता हो, साधारण मनुष्य हो, जिसे भी कोई उत्तरदायित्व दिया जाए उसे निष्पक्ष निभाना चाहिए। लेकिन चंद्रदेव अपने व्यवहार को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने विनम्रता तो दिखाई पर अपने आचरण में परिवर्तन का आश्वासन नहीं दिया। दक्ष प्रजापति का धैर्य टूट गया। उन्हें क्रोध आया और क्रोध में आकर बोले, हे सोम, तुमने अपने वचन का अपमान किया। तुम्हारे भीतर सौंदर्य और तेज का अहंकार आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से तुम्हारा तेज प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा, तुम्हारी कांति नष्ट हो जाएगी, धीरे धीरे सारी शक्तियाँ खो दोगे। जैसे श्राप दिया गया, पूरे चंद्रलोक में सन्नाटा छा गया। चंद्रदेव के मुख का तेज उसी क्षण कम हो गया। दक्ष जी वहां से चले गए। कुछ दिनों में श्राप का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। जो चंद्रदेव पहले पूर्ण चमकते थे, उनका प्रकाश कम हो गया। रात्रि पहले जैसी उज्जवल नहीं रही। पृथ्वी पर रहने वाले ऋषि मुनि भी इस परिवर्तन को देखकर चिंतित हो गए। वन में उगने वाली अनेक औषधियां मुड़ जाने लगी। किसानों ने देखा, फसलों की वृद्धि अब पहले जैसी नहीं होती। समुद्र की लहरों का भी स्वभाव बदलने लगा। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। देवलोक में चिंता फैल गई। तब इंद्रदेव ने सभा बुलाई। सभा में सूर्यदेव, वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव और अनेकों ऋषि आए। इंद्रदेव ने कहा, यदि चंद्रदेव का तेज इसी प्रकार घटता रहा तो इसका प्रभाव केवल चंद्रलोक तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। सभी देवता इस बात से सहमत थे, लेकिन प्रश्न यह था, इस समस्या का समाधान क्या है? उधर चंद्रदेव का शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। जो देवता कभी अपने रूप और तेज के कारण प्रसिद्ध थे, अब खुद भी अपने आप को दर्पण में पहचान नहीं पाते। उनके महल में उदासी छा गई। रोहिणी दिन रात उनकी सेवा कर रही थी। आंसू भरी आंखों से रोहिणी ने कहा, स्वामी, यह सब मेरी वजह से हुआ है। यदि मैं आपके जीवन में ना आती तो शायद यह दिन ना देखना पड़ता। चंद्रदेव ने धीरे से कहा, नहीं रोहिणी, तुम्हारा दोष नहीं, यह मेरे कर्मों का परिणाम है। मैं अपने कर्तव्य से विमुख हुआ, आज उसका फल भोग रहा हूँ। उनके मन में पश्चाताप की अग्नि जलने लगी। उन्हें बार बार विवाह का वह दिन याद आ रहा था जब उन्होंने दक्ष प्रजापति के सामने वचन दिया था। अब उन्हें समझ आया, अहंकार और पक्षपात का परिणाम कितना भयंकर होता है। जब देवताओं ने देखा स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है तो सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, यदि शीघ्र ही उपाय नहीं किया गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कोई मार्ग दिखाएं। ब्रह्मा जी कुछ देर ध्यान लगाकर बैठे, फिर गंभीर स्वर में बोले, दक्ष का श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता, उसका प्रभाव तो रहेगा, लेकिन इस संकट से निकालने का एक मार्ग है। इस ब्रह्मांड में केवल एक ही देव हैं जो भक्त की सच्ची तपस्या से प्रसन्न होकर असंभव को भी संभव कर देते हैं। चंद्रदेव को पृथ्वी पर स्थित पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाना होगा। वहाँ भगवान शिव की घोर तपस्या करनी होगी। महादेव प्रसन्न हो गए तो अवश्य कुछ न कुछ करेंगे। यह सुनकर चंद्रदेव के मन में आशा की नई किरण जागी। उन्होंने निश्चय किया,
चाहे कितनी भी कठिन तपस्या क्यों ना करनी पड़े, वे भगवान शिव की शरण में जाएंगे। चंद्रदेव ने एक शंका भी विलंब नहीं किया। उन्होंने अपना राजमहल, ऐश्वर्य, सुख सुविधाओं का त्याग किया। उनके मन में संकल्प था किसी भी प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न करना। चंद्रलोक छोड़ते समय उनकी सभी पत्नियां उन्हें विदा करने आई। रोहिणी की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, महादेव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। मैं प्रतिदिन प्रार्थना करूंगी। अन्य रानियां भी भावुक होकर बोली, स्वामी, जो कुछ हो गया बीत चुका। अब हम सब आपकी कुशलता की कामना करती हैं। भगवान शिव आपकी रक्षा करेंगे। चंद्रदेव ने सबको देखा। उनकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई देता था। वे बोले, आज मुझे समझ आया, परिवार में पक्षपात सबसे बड़ा अन्याय होता है। यदि मैं लौटकर आया तो जीवन भर आपके साथ समान व्यवहार करूंगा। इतना कहकर वे प्रवास क्षेत्र की ओर चल पड़े। लंबी यात्रा के बाद चंद्रदेव पृथ्वी पर स्थित प्रवास क्षेत्र में पहुंचे। वह स्थान अत्यंत पवित्र था। चारों ओर समुद्र की गर्जना सुनाई दे रही थी। शीतल हवा बह रही थी। ऋषि मुनियों के आश्रम दूर दूर तक फैले थे। वातावरण में वैदिक मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। चंद्रदेव ने उस भूमि को प्रणाम किया। मन ही मन कहा, इस संसार में कहीं मेरी रक्षा हो सकती है तो केवल महादेव आपके चरणों में संभव है। उन्होंने समुद्र के पवित्र जल से स्नान किया। उसके बाद कुश और मिट्टी से एक पवित्र वेदी बनाई। भगवान शिव की शिवलिंग की वहां पर स्थापना की। दोनों हाथ जोड़कर संकल्प किया, तब तक भगवान शिव मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद तपस्या आरंभ हुई, जिसने तीनों लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। प्रारंभ में तो चंद्रदेव प्रतिदिन केवल फल और जल ग्रहण करते, घंटों एकाग्र होकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। दिन रात उनका मन केवल भगवान शिव में लगा रहता। कुछ दिन के बाद उन्होंने फल खाना भी छोड़ दिया। केवल जल पीकर तपस्या करने लगी। शरीर दुर्बल होता जा रहा था, लेकिन श्रद्धा पहले से अधिक प्रबल हो गई। महीने बीत गए, ऋतुएं बदली। कभी भीषण गर्मी पड़ती, कभी धूप उनके शरीर को झुलसा देती, लेकिन वह अचल खड़े रहे। वर्षा ऋतु आई, मूसलाधार वर्षा होने लगी, बिजलियां चमकी, चारों ओर जल ही जल दिखाई देता। फिर भी चंद्रदेव अपनी साधना से जरा भी विचलित नहीं हुए। सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ी, शीतल हवाएं शरीर को कपा देती, लेकिन उनके होठों पर बस एक मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उनकी तपस्या और कठिन हो गई। अब तो उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। केवल प्राण वायु के सहारे तपस्या करने लगी। कई दिनों तक एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का ध्यान किया। कभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर घंटों तक ऐसे स्थिर रहे, कभी गहन ध्यान में लीन हो गए। उन्हें अपने शरीर का भान नहीं रहा। उनका तेज भले ही श्राप के कारण कम हो रहा था, लेकिन आत्मा पहले से भी अधिक प्रकाशित हो गई। उधर देवताओं को भी चंद्रदेव की तपस्या का समाचार मिलने लगा। इंद्रदेव बोले, इतनी कठोर तपस्या तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मनुष्य या देवता अपने अपराध को स्वीकार करता है और सच्चे हृदय से ईश्वर की शरण में जाता है तो उसकी तपस्या में असाधारण शक्ति आ जाती है। समय बीतता रहा। एक दिन कई ऋषि प्रवास क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने देखा चंद्रदेव बहुत दुर्बल हो गए हैं। अब तो उनकी हड्डियां दिखाई देती थी। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। ऋषि दयालु होते हैं। उन्होंने चंद्रदेव से कहा, हे सोमदेव, भगवान शिव दयालु हैं, आप थोड़ा विश्राम तो कर लें। लेकिन चंद्रदेव बोले, जब तक महादेव प्रसन्न नहीं होंगे तब तक विश्राम का अधिकार नहीं। ऋषिगण उनकी दृढ़ भक्ति देखकर भाव विभोर हो गए और उन्होंने वहीं बैठकर भगवान शिव की स्तुति करना आरंभ कर दिया। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आपका एक भक्त प्रवास क्षेत्र में कठोर तपस्या कर रहा है। उसका शरीर दुर्बल हो गया है, श्रद्धा अटल है। भगवान शिव जब अपनी दिव्य दृष्टि से चंद्रदेव की ओर देखा तो बोले, हे देवी, जिसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, अहंकार को त्याग दिया, वह मेरा प्रिय भक्त है। माता पार्वती बोली, प्रभु, अब उसकी परीक्षा पूर्ण हुई, अब आपको उसे वरदान देना होगा। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले,
हाँ देवी, समय आ गया, अपने भक्त की पुकार का उत्तर देना होगा। उसी समय प्रभात क्षेत्र का वातावरण बदलने लगा। आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया, समुद्र की लहरें शांत हो गई, सुगंधित पवन बहने लगी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि आरंभ की। ऋषि मुनियों ने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा, लेकिन चंद्रदेव अभी भी ध्यान कर रहे थे। उन्हें आभास ही नहीं हुआ कि उनकी वर्षों की तपस्या सफल होने वाली थी। चंद्रदेव के सामने स्थापित शिवलिंग में से अद्भुत दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति इतनी तेजस्वी थी कि उसकी चमक के सामने सूर्य का प्रकाश भी फीका प्रतीत हो रहा था। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश विराट स्वरूप में परिवर्तित होने लगा। कुछ ही देर में महादेव वहां प्रकट हुए। जटाओं में मां गंगा विराजमान थी, मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट, तीनों नेत्रों में करुणा तेज झलक रहे थे। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, गले में नागराज बासुकी, शरीर पर भस्म का लेप, साथ में माता पार्वती, नंदी गणों का समूह और अनेक देवता। भगवान शिव का दर्शन होते ही चंद्रदेव की समाधि भंग हुई। जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली, महादेव को सामने पाया। क्षण भर के लिए तो वे स्तब्ध हो गए, फिर भूमि पर प्रणाम करके रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू निरंतर झर रहे थे। कांपती हुई वाणी में चंद्रदेव ने कहा, हे महादेव, मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हुआ। भगवान शिव ने उन्हें उठाया, कहा, हे सोम, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा पश्चाताप, तुम्हारी अटूट श्रद्धा से मुझे प्रसन्नता हुई। जो भक्त अपने अपराध को स्वीकार कर सच्चे मन से मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें कभी निराश नहीं करता। चंद्रदेव ने कहा, प्रभु, मैंने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की, पक्षपात किया, अपने वचन का पालन नहीं किया, उसी का परिणाम भोग रहा हूँ। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। यदि आप कृपा ना करो तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव कुछ देर के लिए मौन रहे, फिर बोले, सोम, दक्ष प्रजापति ने धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें श्राप दिया। उनका श्राप उचित था, क्योंकि तुमने समानता का धर्म छोड़ दिया। मैं किसी ऋषि या प्रजापति के श्राप को पूर्णतः निष्फल नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म की मर्यादा सबके लिए समान है। इतना सुनना था कि चंद्रदेव उदास हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया। फिर भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, दक्ष का श्राप भी सत्य रहेगा, तुम्हारा अस्तित्व भी सुरक्षित रहेगा। आज से प्रत्येक मास में एक पक्ष तुम्हारा तेज धीरे धीरे क्षीण होगा, दूसरे पक्ष में वही तेज फिर से बढ़ेगा। अमावस्या के दिन तुम सबसे अधिक क्षीण होगे और पूर्णिमा के दिन पूर्ण तेज के साथ समस्त संसार को प्रकाशित करोगे। इस तरह से दक्ष का श्राप भी असत्य नहीं होगा, तुम्हारी रक्षा भी हो जाएगी। इतना सुनते ही चंद्रदेव की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भाव विभोर होकर भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दान दिया। उसी समय एक अद्भुत चमत्कार हुआ। चंद्रदेव के शरीर पर जो तेज लगभग समाप्त हो गया था, धीरे धीरे लौटने लगा। मुखमंडल प्रकाशित होने लगा, उनकी कांति बढ़ने लगी। देवता प्रसन्न हुए। हर हर महादेव का जय घोष गूंजने लगा। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ऋषि मुनियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। समुद्र की लहरें मानो भगवान शिव के चरणों का अभिषेक कर रही थी। चंद्रदेव ने कहा, हे देवादिदेव, आपने मुझ जैसे अपराधी पर भी कृपा की। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। मेरी एक प्रार्थना है, जिस स्थान पर आपने मुझे दर्शन दिए, मेरे जीवन का उद्धार किया, कृपया आप सदैव के लिए स्थान पर निवास करें। जो भक्त यहाँ श्रद्धा से आए, उसके पाप नष्ट हो जाएं, दुख दूर हो जाएं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, आज से मैं यहाँ पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। मेरी आराधना जो करेगा, शिवलिंग का निर्माण किया है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ होगा। जो भक्त श्रद्धा विश्वास के साथ यहाँ आएगा, दर्शन करेगा, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुनते ही सभी देवताओं ने एक स्वर में भगवान शिव की स्तुति की। चारों ओर एक ही ध्वनि गूंज रही थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसी समय भगवान शिव का एक तेज दिव्य ज्योति के रूप में शिवलिंग में समा गया। वह शिवलिंग अलौकिक प्रकाश से चमकने लगा और शिवलिंग आगे चलकर
प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से पूरे संसार में प्रचलित हुआ। चंद्रदेव हाथ जोड़कर बहुत देर तक ज्योतिर्लिंग के सामने खड़े रहे। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे उन्हें नया जन्म मिला। उसी समय चंद्रदेव ने अपने मन में संकल्प किया, इस पवित्र स्थान पर ऐसा मंदिर बनवाएंगे जो युगों युगों तक शिव की महिमा का स्मरण कराएगा। चंद्रदेव ने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी का स्मरण किया। जैसे याद किया, विश्वकर्मा जी वहां प्रकट हुए। बोले, सोमदेव, मुझे ज्ञात है आप मुझे किस उद्देश्य से याद कर रहे हैं। सोमदेव ने कहा, हे भगवान, सोमनाथ के लिए ऐसा दिव्य मंदिर बनाना चाहता हूँ जो तीनों लोकों में ना हो। विश्वकर्मा जी बोले, जब कार्य स्वयं महादेव का हो तो साधारण नहीं हो सकता। उसी समय मंदिर की योजना बनानी आरंभ हुई। कुछ समय बाद प्रभास क्षेत्र में भव्य निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। कहा जाता है चंद्रदेव ने अपने दिव्य वैभव से स्वर्ण का विशाल मंदिर बनवाया। ऊंचे शिखर सूर्य के प्रकाश में ऐसे चमकते मानो स्वर्ग पृथ्वी पर आ गया हो। दीवारों पर अद्भुत नक्काशी थी, चारों ओर सुंदर उद्यान। मंदिर के मुख्य द्वार पर विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित की गई। गर्भगृह में भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हुए। जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों ने भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया। वैदिक मंत्रों की ध्वनि से पूरा प्रभास क्षेत्र गूंजने लगा। स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की स्तुति की, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, ऋषियों ने घोषणा की, आज से यह स्थान सभी तीर्थों में श्रेष्ठ होगा। समय चलता रहा, युग बदलते गए, भगवान सोमनाथ की महिमा दूर दूर तक फैलती गई। जो भी भक्त सच्चे दिल से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनता है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है और सोमवार का व्रत करता है, भोलेनाथ उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। परिवार में कलेश हो और यदि आपको लगे अब कोई मार्ग बचा नहीं तो निराश नहीं होना चाहिए। सच्चे मन से भगवान शिव को याद करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, महादेव पर विश्वास करें। जिस प्रकार उन्होंने चंद्रदेव को अंधकार से निकाला, पुनः प्रकाश दिया, इसी प्रकार वे प्रत्येक भक्त के जीवन में आशा का नया सूर्य उदित करते हैं। प्रिय भक्तजनों, आइए हम भी भोलेनाथ सोमनाथ से प्रार्थना करते हैं, हमारे सभी अज्ञात ज्ञात अपराधों को क्षमा करें, हमें अपने भक्ति का पात्र बनाएं। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य की कथा। प्रिय भक्तों, कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। प्रिय भक्तों, आज के श्रावण मास की कथा में आप सुनेंगे विभिन्न व्रत अनुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन में सुकर्मा द्विज की कथा। प्रिय भक्तों, यदि आपने अभी पिछले अध्याय नहीं सुने 1 से 4 तक, तो कृपया चैनल पर अपलोड किए गए हैं, उनको भी जरूर सुनिएगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों की महात्म्य और पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्थता में 1 लाख लिंग बनाए, 1000 लिंग बनाए या 100 लिंग बनाए, यहाँ तक कि 1 लिंग बनाने से भी मेरी सन्निधि मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्वक मन से भगवान शिव की पूजा करें, ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करें, उसके बाद होम करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला और सभी विपत्तियों का नाश करने वाला, सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के बाद वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, मधुर भाषण करने वाला, त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अन्न दान व्रत करने वाला और हविष्यान ग्रहण करने वाला होता है, वह व्रही आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला और शाक को त्याग करने से शाक करता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास करता है। इस मास में एक भी दिन
प्रातःकाल स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने का फल मिलता है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकतमणि, पीठी, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित या अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप से जो सिद्धि मिलती है वह इस मास में 1 बार के जप से मिल जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं उनका जो फल होता है वह इस मास में 1 बार करने से प्राप्त होता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए। वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु पत्नी के साथ सत्संग जन्य पाप के लिए यही मान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र और पाप नाशक कुछ भी नहीं। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में 1 भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहते हैं वे नरकगामी होते हैं। इस महीने में समिधा, चारु, तिल, घृत से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भलीभांति ध्यान करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम या 10 सहस्त्र होम करने चाहिए। ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वाहा के साथ तिलों के द्वारा भी यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद मैं अब 12 का व्रत का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनग, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण, भिक्षावृत्ति में लगा रहता। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती स्त्री को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी, इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाली सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र और दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा, अतः आप लोग इस व्रत का विधान अवश्य बताइए। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत को करने से आप उन्माद और प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे, अतः यह व्रत आपको कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर उनमें से जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी वह ब्राह्मण से व्रत और व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाएं। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों की बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें। लाल अक्षत, जपा कुष्म और अन्य उपचारों से पूजन करें। इसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें। श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं करें। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधें। पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है
कोड़ी कोड़ से मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है। रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इस प्रकार इसकी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को करें। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया। अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनने मात्र से शिव जी के दर्शन और उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं की सदृश हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया। वह अनेक उपायों और निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग में जाते समय खिड़की से कड़ी उन दोनों सुंदर और अनुपम कन्याओं को देखा। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा और जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान की। राजा को पति रूप में प्राप्त कर वे कन्याएं प्रसन्न हुई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी। पुत्र पौत्र से संपन्न हुई। हे मुनि, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथ प्राप्त कर लेता है उसके अनुष्ठान के फल का वर्णन कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में प्रकीर्ण नाना व्रत, रविवार व्रत आदि कथन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आगे का अध्याय सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए।